हेलो एवरीवन। तो प्रयागराज की इस पावन भूमि पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम लोग गंगा जो सागर है जिसको बोला जाता है प्रयागराज, ठीक है, उसकी पावन धारा के साथ बहते हुए इस भव्य सुबह की ताजगी को महसूस कर रहे हैं। ये जो आप लोग देखो कितने सुंदर यहाँ पे जो पक्षियाँ हैं, ये पक्षियाँ हालांकि इंडिया के हैं नहीं, ये जो है प्रयाग मतलब कि प्रवासी पक्षियाँ हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो यहाँ आती है। इसके जो किनारे हैं मतलब कि ये जो इलाहाबाद है ना, जिसका नाम प्रयागराज रखा गया है अभी, ये हमारे धार्मिक स्थलों में से बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ पे आत्मा से परमात्मा का संगम माना जाता है, जहाँ पे मृत संस्कार का कार्य किया जाता है गाइस, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हालांकि है तो प्रयागराज, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी क्या हैं, बहुत सारे पुरातात्विक यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, बहुत सारे पुरातात्विक यहाँ पे विभाग है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक्चुअल क्या है, ये अकबर का क्या था, बंदरगाह था, मतलब सी पोर्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अकबर के टाइम पे जहाँ जाके रुकते थे, वहाँ से माल जो होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। जब नदी के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है, संगम की तरफ, तो संगम से देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अकबर का महल, ठीक है। ये जो मुग़ल सम्राट अकबर थे, उन्होंने क्या किया था 1583 में, यानी कि 1583 ईस्वी में क्या किया था, इसको बनवाया था गाइस, है ना। ये अकबर का किला है। तो अकबर का किला देखो, उस टाइम ये जो अकबर का किला था, है ना, उस पर अकबर और जोधा महारानी जो रहती थी वो सब यहाँ पे रहते थे, ठीक है। बट क्या हुआ उसके बाद, फिर मुग़ल के बाद क्या थे, अंग्रेज़ी शासन आ गई और उनका यहाँ पे क्या हुआ, कब्ज़ा हुआ। फिर वो लोग अंदर अपने अकॉर्डिंग उसको ढालने के लिए बहुत सारा तोड़ फोड़ भी किए थे, लेकिन आज की डेट में ये जो है भारतीय सेना के अंदर आता है। इसको जनरली ये जो है गाइस, ये जो किला है वो कम से कम 30,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मतलब ये गंगा नदी के संगम से लेके यहाँ से लेके क्या होता है, बहुत दूर तक होता है। हमारे साथ जो नाव चलाने वाले भाई साहब हैं वो मुझे बताना चाहते हैं सब कुछ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। देखिए वो सामने जहाँ फाटक दिख रहा है, ये हाँ जो गोल से बना हुआ है, यही सरस्वती मैया का कुंड है, यही सरस्वती मैया विराट थी। और सरस्वती मैया लुप्त करती है, अंदर से लुप्त करती है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मूर्ति लगाओ, अंदर ब्राह्मण बैठते थे, ब्राह्मण यहाँ बैठते थे, उनकी चोरी नमाज के उसके लूट लिया, उसको दूर करवा दिया। यही से राम भगवान पार होकर सीधा चित्रकूट गए थे वनवास के लिए। यहाँ से 140 किलोमीटर निकल रही थी। केवल ने चरण मिला जल किया, तब पार लगाया था राम। तो भाई साहब का कहना है कि ये जो है भगवान श्री राम, क्योंकि यूपी है, यूपी मतलब कि अयोध्या नगरी है ना, तो यहाँ भगवान श्री राम जो है अपना काफ़ी समय यहाँ पे बिताते थे इस नदी के पास में। गंगा नदी काफ़ी फेमस है ना। और ये जो आप देखो, इसके पहले जो क्या था, जो गेट जैसा था ना, जहाँ से सुरती जो नदी थी, उनकी एक धारा यहाँ पे आके मिलती थी, वो बता रहे थे। देखिए यहाँ पे ये जो आप फॉल्ट देख रहे हो ना, किला, वो देखो कि नदी के किनारे से कितना लगा हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे इसको बनाने के लिए गाइस क्या हुआ था, 20,000 मजदूर की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ये 30,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है ना। और इस ये जो है कम से कम मतलब कि 45 साल 5 महीने और 10 दिन में बन के तैयार हुआ था, जो काफ़ी टाइम का लगा भी था। और ये जो है जनरली क्या है, इसमें टोटल लागत उस टाइम जो मुग़ल बादशाह जो हैं हमारे अकबर, उन्होंने जो बनवाया था, इसमें 6,17,02,14 रुपये का खर्च आया था। आज की डेट में देखे होंगे तो आज की डेट में भी वैसा ही का वैसा क्या है, खड़ा हुआ है। अगर इसका अच्छे से हम लोग क्या करें, मरम्मत का काम करवा दें, तो ये आगे भी क्या रहेगा, ऐसे ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरह कार्य करेगा, ठीक है। बट इस पर किसी भी तरह का पुरातात्विक एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय सेना के अंदर आता है ना। और यहाँ पे देखो आप जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो किले के ऊपर है बहुत सारे क्या हैं, पेड़ पौधे उग गए हैं। ये ज़्यादातर पेड़ पौधे जो हैं वो पक्षियों की एक्टिविटी की वजह से होती है, क्योंकि वो दरारों में बीज बीज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी उग जाती है। अगर समय रहते इनको ना हटाया जाए तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, किलों में दरार का काम कर देते हैं। अगर देखा जाए तो गंगा का ये जो तट है ना, मतलब ये जो संगम स्थल है, वो प्रवासी के लिए, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि टूरिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सोर्स होता है ना। यहाँ से बहुत सारे दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग जा रहे हैं वो जंगल बेसिकली क्या है, गंगा का संगम है। वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे जो बर्ड्स हम लोग देखे थे ना, वहाँ पे पूरा झुंड है, मतलब वहाँ पे पक्षी विहार है, ठीक है।
आप ये जो देख रहे हो, देखो गाइस, वो जो किले दिख रहे हैं ना आपको, पत्थर के लगे हुए, कितने मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। और उसके ऊपर देखो कितने घने पेड़ पौधे उसमें